तो हेलो दोस्तों, आज जानेंगे एक और नया टॉपिक रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। आज बात करेंगे हम लोग क्या रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द सरफेस ऑफ द मून। ये कैसे होता है, क्या चीजें होती है और उसको समझना क्यों, वो मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। और इस चीज को समझना बहुत ही ईजी होता है। अगर इस चीज को आप लोग सीखना चाहते हैं तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, यानी कि JR ट्यूटोरियल्स पर। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो टॉपिक तो बड़ा ही सिंपल है, रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड द अर्थ। सिंपल फंडा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर मान लो कि ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, यहाँ पर उसको मैंने रख दिया और ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ के ऊपर रखा हुआ, उसके ऊपर अलग तरीके से ग्रेविटी होगी, एक्ट होगी एज कंपेयर टू अगर वो मून पे बैठा होगा। आप लोगों ने सुना रहेगा, आपने छोटा बीम ऐसे करके बहुत सारे ऐसे एपिसोड देखे रहेंगे कि एक बार बीम पहुंच जाता है वहां पर, कहां पर दोस्तों, मून पर। वहां पे वो जंप करता है, बहुत ही लंबा जंप कर जाता है। उसी तरीके से दोस्तों हम लोग को ये समझ में आता है कि मून पे जो ग्रेविटी थोड़ी कम होती है, इसलिए हम लोग जंप थोड़ा लंबा ले सकते हैं। फंडा यही है। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। क्या मास है m? तो वो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर रहेगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा दोस्तों? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अब यहां पर वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये समझ में आया? अगर वही मास कभी भी चेंज नहीं होता। आपने सुना रहेगा मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां पर हमारा मास जो ऑब्जेक्ट का ना वो हमेशा सेम रहे, कभी चेंज नहीं होगा। तो वही मास को अगर उठा के हम लोग अर्थ से उठा के कहां पे लेके आते हैं? मून पर। तो क्या हो जाएगा? वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दैट मून। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको हम लोग समझेंगे क्या रिलेशन आता है इन दोनों के बीच का। मतलब वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है वो हम लोग को आज समझना है। तो वही मैं समझाने वाला दोस्तों आज के वीडियो में। तो इसको समझने के लिए दोस्तों एंड तक बने रहना और बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताई थी, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। अब उसी जी का फॉर्मूला मैं यहां पर लिखूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जी हमें पता है, जी का जो फॉर्मूला मैंने बताया था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर, वेयर जी इज व्हाट? G is what? Universal gravitation constant, यानी कैपिटल G। कैपिटल M is what? Mass of that जो भी बॉडी है उसका। और इसी के साथ साथ नीचे क्या दिया हुआ? R is what? Radius of that body। अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स बना के रख लेता हूं और दो एंटिटीज कंसीडर कर रहा हूं। जैसे कि मेरे पास दो एंटिटी, एक अर्थ है एक मून है, दोनों के लिए मास और रेडियस अलग अलग होगा। तो दोनों का सबसे पहले मैं स्मॉल g का वैल्यू निकालता हूं। फॉर अर्थ के लिए पहले निकाल लेते हैं। अर्थ में क्या होगा? देखो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? g ऑन मून, सॉरी g ऑन अर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। जी ऑन अर्थ इक्वल टू यहां पर क्या आएगा? कैपिटल जी। कैपिटल जी इज व्हाट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वर्ल्ड में मतलब दुनिया में कहीं पर भी आप लोग स्पेस में चले जाओ, जी की कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स्ड है। यानी कितना है? 6.7 × 10⁻11। यहां पर आप वो फिक्स वैल्यू डाल सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय एम। एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? मास ऑफ अर्थ वो है हमारे पास, सारी वैल्यूज यहां पर है। अपॉन में क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये वैल्यूज को रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहां पे एक चीज छूट गई दोस्तों, क्या? G इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, यहां पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब जैसे हम लोग ने किसके लिए निकाला? अर्थ के निकाला, सिमिलरली अपन किसके लिए निकालेंगे? मून के लिए भी निकालेंगे। कैसे? बड़ा ही सिंपल है। देखो फॉर मून के लिए भी सेम फंडा अप्लाई करो। स्मॉल g ऑन मून इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M मतलब मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इसको डाला इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 2। सिंपल से फंडे। अब क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 से। डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जी ऑन अर्थ अपॉन जी ऑन मून इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा ही सिंपल है। कैपिटल जी कैपिटल एम E अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखो डिवाइड का डिवाइड थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को ऐसे लिख देना है। कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब ये मून के लिए, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर के ऊपर सिंपल सा स्क्वायर आ जाएगा। ये सिंपल फंडा था। अब डिवीजन का डिवीजन क्या हो जाएगा दोस्तों? रेसिप्रोकल, मतलब कि उल्टा होकर मल्टीप्लाई, सभी को पता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल जी सॉरी स्मॉल g ऑन अर्थ ऑन स्मॉल g ऑन मून इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M E मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर ऊपर, नीचे आएगा कैपिटल G मास ऑफ मून। अब देखो सिंपल है, कैपिटल G की वैल्यू दोनों जगह पे कांस्टेंट है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल हो जाएगा। बाकी की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं। अब मैं पुट करूंगा यहां पर, नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं, तो जी ऑन अर्थ अपॉन जी ऑन मून इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या है चलो देखते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ कितना लिखा मैंने 5.98 इंटू 10⁻²4, यहां पे लिख दिया 5.98 इंटू 10⁻²4, ठीक है, क्या है 10⁻²4। उसके बाद मल्टीप्लाई में कौन है भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून कितना है दोस्तों, यहां पर देखो कितना 1.74 इंटू 10⁻6, यहां पर लिखूंगा मैं 1.74 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बाकी की वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे सेम फंडा, जैसे यहाँ पर लिखा था अपन ने रेडियस ऑफ मून, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, उसका वैल्यू कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6, तो यहाँ पे लिखता हूँ 6.37 इंटू 10⁻6 और उसका क्या है स्क्वायर है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय, अब उसके बाद क्या आएगा मास ऑफ क्या है मून, तो मास ऑफ मून कितना है दोस्तों, मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻22, तो यहाँ पर डाल देंगे 7.36 इंटू 10⁻22। अब रह गया सिंप्लीफिकेशन, बाकी कुछ भी नहीं बचा। अब देखो मैं सारी चीजों को कैसे सॉर्ट करता हूँ, ये 5.98 को फिलहाल मैं वैसे ही रखूंगा, 1.74 का स्क्वायर भी मैं वैसे ही रखूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ध्यान देना, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 10⁻6 का स्क्वायर कितने जगह 10⁻12, और ये 10⁻24 को मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। यहां पर भी सेम टू सेम 6.37 का स्क्वायर मैं वैसे ही रखूंगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 10⁻6 का स्क्वायर है, यहां पर 10⁻12 हो जाएगा वो, यहां पर 10⁻22 को भी मैंने वैसे रखा, नंबर को एक साइड में ले लिया और पावर वाले टर्म को एक साइड में रख दिया। अब क्या होगा, ये 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 10⁻2 बच जाएगा। सिंपल है। यहां पर क्या है, ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून। वैल्यूज को देखो जरा और डिवीजन करना है, बहुत सिंपल तरीके से आएगा। ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज इक्वल टू बस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाफट यहां पर देखेंगे तो भी बहुत चीजें सिंपल है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो 5.98 मल्टीप्लाई बाय ये क्या 1.74 का स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.74 मल्टीप्लाई बाय 1.74 कितना आ गया 18 पॉइंट कितना है 1 इस तरीके से 105 ही लिखता हूं चलेगा। नीचे आ जाता है, अभी नीचे भी सेम फंडा अपने को अप्लाई करना है, क्या है 6.377 मल्टीप्लाई बाय 6.37 ये हो गया 6.37 का स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 7.36 कितना आ गया 298.646 लिख देता हूं इसको, ठीक है। अब यहां पर देखो ऊपर में क्या बचा मेरे पास 10⁻2 बचा हुआ है, ठीक है। अभी 10⁻2 इसको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा किस चीज में, देखो ध्यान देना। तो जी ऑन अर्थ इज इक्वल अपॉन में जी ऑन मून। अब इसको जैसे मैं 10⁻2 से मल्टीप्लाई करता हूं ये क्या हो जाएगा 1810.5 डिवाइड बाय 298.65 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने 10⁻2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। अब बस सिंप्लीफिकेशन है 1810.5 division divided by 298.65 and that is approximately equal to कितना है 6.06। अब gravity on the surface of earth upon gravity on the surface of moon is equals to what 6.06 आ रहा है। ये फंडा समझ में आ गया। अब 6.06 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैं 6 भी लिख सकता हूँ, चलेगा। थोड़ा सा कम वैल्यूज को शॉर्ट करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 6 लिखते हैं। तो देयरफॉर ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून की वैल्यू मैं लिख दूंगा 6। यहां तक की वैल्यू जो समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। तो ये भी समझ सकते हो। अब एक और चीज इसमें से क्या समझ सकते हो, एक और ये चीज देखो, यहां पर वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होती है। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, सबको पता है। अब ये आप लोग ने सुना रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिराइव करके आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। देखो कैसे, यहां पर ग्रेविटी ऑन द अर्थ 6 को यहां से उठा के यहां पर लेकर आ गए, यहां पर क्या बची ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। ये अगर रिलेशन क्लियर है तो ये समझ में आएगा। अब देखो आपने सुना रहेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो अर्थ के ऊपर रहता है उसका 1/6 वेट मून पे रहता है, ये आप लोगों ने सुना रहेगा। तो ये फंडा ये एक्सप्लेन करता है। अब देखो यहां पर मैं अज्यूम करता हूं वेट जो भी है ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर होगा मास इंटू ग्रेविटी ऑन दी सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब उसी चीज को अगर मैं किस में लिखना चाहूंगा, वेट को लेके जाना चाहूंगा मून के ऊपर, तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, सिंपल है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून।
बट ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज व्हाट, इसको बॉक्स बना के रखता हूं फिलहाल के लिए, इसको डाल के रखता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 3 डाल के रखता हूं। अब देखो यहाँ पर ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज व्हाट 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये मास को वैसे रखा, इसको रिप्लेस किया 1/6 टाइम ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये समझ में आ गया, 1/6 को मैंने साइड में लिया, मास इंटू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब इस टर्म को देखो, ये जो टर्म है ना मास एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये किसको इक्वल है, वेट। तो 1/6 टाइम वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो मैं क्या कह सकता हूं, वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज इक्वल टू द वेट ऑन द 1/6 ऑफ द वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये बहुत सिंपल टर्म था जो आप लोग को मैंने यहाँ पर समझाया हुआ। वैल्यूज बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है, जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के रखे हैं, सिंपल सा फंडा था। हम लोगों ने अप्लाई कौन सा फॉर्मूला किया, स्मॉल जी का, स्मॉल जी इज व्हाट, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। इसको यहाँ पे वैल्यूज के साथ पुट करने से पहले मैंने इनको सिंप्लीफाई करके एक रिलेशन बनाया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, सिंप्लीफाई करा, और जो भी वैल्यू मिली उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अपन ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून की वैल्यू 6 आई, तो इससे अपन ने दो रिलेशन बना लिए, एक ये और एक ये। काम का ये है, तो ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब इसको अप्लाई करके अपन ने वेट निकाला। तो ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग को ये याद है तो काफी है, ये तो आप लोग आराम से बना सकते हो। तो सिंपल सा इसका ये फंडा था जो मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश करी है। होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर समझ में आए तो दोस्तों लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन ऐसे ही कुछ फंडों को समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।